अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैट्रिक्स 9 की क्लास 11 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके सिस्टम में कोई एरर आ जाता है या किसी वजह से आपकी विंडोज़ करप्ट हो जाती है या मैट्रिक्स को दोबारा इंस्टॉल आपको करना पड़ जाता है, तो जो फ़ाइलें आपने सेव की हुई हैं तो लाजमी है आपने अदर डायरेक्टरी के अंदर सेव की हुई हैं, ठीक है ना। तो उसका आप बैकअप बना लेते हैं। इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर हम कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट के अंदर सेव करते हैं। अब कुछ जालियाँ हैं जो मैनुअली हम बनाते हैं या हैश फाइल हैं जो हम पैच फॉर्मेट के अंदर PAT फॉर्मेट के अंदर हमें मिल जाती है नेट के ऊपर, तो हम उसे इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जब भी मैट्रिक्स को हम दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाती हैं और हर दफ़ा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसका सबसे आसान हल तो यही है मेरी नज़र में कि हम अगर उसे प्रोजेक्ट में सेव कर लें तो वो हमेशा हमारे पास रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैट्रिक्स या विंडोज़ किसी वजह से एरर दे देते हैं और आपको दोबारा इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है तो वो जो आपने प्रोजेक्ट के अंदर सेव करके रखा है तो वो भी आपके पास डिलीट हो जाता है। तो उसको कैसे हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो आज मुझे ये मौजू लगा, ये टॉपिक, तो मैंने कहा कि चलें मैं आपको इस पर एक वीडियो बना के दे देता हूँ ताकि आपके लिए आगे आसानी हो जाए। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ये देखें, ये मैंने मैट्रिक्स 9 इंस्टॉल किया है और अभी इसका फर्स्ट डिस्प्ले है और मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मेरे पास ये टूल बार नहीं आ रहा। क्लास 1 के अंदर मैंने बता दिया था कि किस तरह हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, टूल बार को। अब मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ टूल बार के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ अपने टूल बार जहाँ मेरा जेम विजन मैट्रिक्स मैंने जहाँ से डाउनलोड किया है वहाँ पे आता हूँ। ये मेरा पड़ा हुआ है और ये वाली फ़ाइल मैं इसे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरा टूल बार, यहाँ से मैंने ओके किया। ये अब हमेशा यहीं रहेगा, ठीक है, जब तक ये मैट्रिक्स हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, जब तक कोई एरर नहीं आता या हमें दोबारा इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, जब तक ये हमारे पास मौजूद रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि हम एक यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं और अब इसमें मिसाल के तौर पे हम ये ले रहे हैं रेक्टेंगल और यहाँ पे हम डायमेंशन में जाते हैं और यहाँ पे हम हैश की फाइल, ये हैश की कमांड को चलाते हैं। तो ये देखें, ये जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट पड़े हुए हैं ये हमेशा यहीं रहेंगे, ठीक है। अगर आपने इसमें से कोई डिलीट करना है तो वो डिलीट ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास तकरीबन 1200 हैश की फ़ाइल पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसमें आता हूँ और इसको ये खोलता हूँ और यहाँ देखें ये हैश लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये सारे हैश की वही फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंपोर्ट। अब मैं इंपोर्ट करता हूँ, ये मैं अपने हैश के फ़ोल्डर में मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर ही है ये हैश, ठीक है। तो ये मैंने डाउन करके रखे हुए, लेकिन अब ये देखें, ये मैंने उठा लिया, ओके कर दिया, ये आ गया यहाँ पे, यहाँ से ओके कर दिया। और अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और डायमेंशन में आता हूँ और हैश की कमांड को यूज़ करता हूँ, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसे यूज़ करता हूँ इसके ऊपर, ये इसके ऊपर आ गया। मैं Ctrl Z कर देता हूँ, दोबारा से आता हूँ और यहाँ पे ये पैटर्न स्केल मैंने नहीं किया था, 1.0 था, मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ। ये इसके ऊपर सेलेक्ट करके इसको मैं देख लेता हूँ कि ये मुझे कितना चाहिए। अगर मैं इसे 4 करता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये चीज़ आपकी, ये अगर कोई साइड बनानी है, ठीक है, बाज़ दफ़ा हम जालियाँ बनाते हैं। आगे जो आज मैं अंगूठी बनाऊँगा तो उस पर
इसी तरह से ये हैच मैंने यूज़ करना है, ठीक है, यानी ये जाली यूज़ करनी है उनकी साइडों पे अंगूठी की, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल तो आपको ये समझना है कि अब ये तो आपका काम हो गया। अब दोबारा से जब आप ये सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं या ये मैट्रिक्स को आप रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, दोबारा से बंद करके ऑन करते हैं, तो यहाँ पर ये हैच के अंदर ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है ना। अब ये आ रही है यहाँ पे, लेकिन आप दोबारा रीस्टार्ट करके देखिएगा तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ पर नहीं आएगी। तो आपने वही चीज़ें इस्तेमाल करनी है कि प्रॉपर्टीज़ में गए, इनोवेशन में गए और हैच पे गए और यहाँ से आपने इंपोर्ट किया, और ये रोज़ का जो है आप जब भी काम कर रहे होंगे तो आप इस मामले में परेशान ही होते रहेंगे, ठीक है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपने इसको सेलेक्ट किया किसी एक कलर के अंदर, यानी ये ग्रीन कलर के अंदर है, और यहाँ से मैंने इसे ग्रुप किया और यहाँ पर मैं इसे प्लस कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं प्लस कर देता हूँ। अब जब तक ये मेरे पास मैट्रिक्स को एरर नहीं देता या मेरी विंडोज़ करप्ट नहीं होती, मुझे दोबारा इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, तो ये मेरे पास यहीं रहेगा। अब मैं इसे रिकॉल करता हूँ, जब भी मैं इसे रिकॉल करूँगा यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब भी मुझे रिकॉल करना होगा तो मैं इसे प्ले के बटन को दबाऊँगा और ये देखें ये आ गया। अब यहाँ से मैं इसे स्केल कर लूँगा, ठीक है, यहाँ से मैं स्केल कर लूँगा, इसको गम्बोल ऑन किया और यहाँ से मैं जो भी मुझे स्केल करना है तो मैं स्केल कर लूँगा, छोटा बड़ा मुझे करना है, रोटेट करना है, जो भी काम करना है तो मैं यहाँ पे अपनी जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं ये काम कर लूँगा। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे प्लस करके, अब मिसाल के तौर पे आपने ये हैश के ही नाम से बना लिया, ठीक है, और इसके अंदर इसको सेव कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ से आप इसको हटा देते हैं, ठीक है। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि काम के दौरान आपने इसको क्रॉस पे क्लिक नहीं करना, ठीक है ना, तो वरना ये पता चले कि ये आपके पास से डिलीट हो गया। अब देखिए ये एक दफ़ा आपसे कंफर्म करता है, ठीक है, रिकन्फर्मेशन के मैसेज आता है। अगर यहाँ पे भी आप यस कर देते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा, वरना आप यहाँ नो कर दें, ठीक हो गया। तो ये चीज़ एक समझने की है। अच्छा, आपने पिछली मेरी क्लासेस के अंदर देखा होगा तो यहाँ ये चीज़ें मेरी पड़ी हुई थी, लेकिन आज जब मैंने ये मैट्रिक्स इंस्टॉल किया है तो वो ये यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। तो अब मैं या तो उसे दोबारा बनाऊँ, ठीक है। अब मेरे पास अगर 50 चीज़ें बनी हुई हैं, कोई फूल बना हुआ, कोई डायमंड एक मैंने बना के रखा हुआ एक सर्कल के ऊपर, ठीक है, बाद ये चीज़ें जालियाँ मैंने बना के रखी हुई हैं, कुछ जो है और चीज़ें भी हैं मेरी, ठीक है, मैंने वो यहाँ पे जमा करी हुई थी। अब ये तो सारी डिलीट हो गई, अब मैं इसे वापस कैसे लेके आऊँ? तो इसका एक तरीका है, यहाँ से आप इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ पे अब माई कंप्यूटर के अंदर आते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका मैट्रिक्स 9 का एक फ़ोल्डर बनता है। अमूमन तो हम जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में यही होता है कि यहाँ सी के अंदर जो है या तो प्रोग्राम्स के अंदर जो है ये मैट्रिक्स पड़ा हुआ होगा, हम यहाँ ढूंढ लेते हैं या यहाँ ढूंढते हैं, ठीक है ना, ये देखें यहाँ पड़ा हुआ है, या फिर जो है प्रोग्राम्स डेटा में जाते हैं या विंडोज़ में जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही हम इसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपना एक फ़ोल्डर इंस्टॉल करते हुए बनाता है, ठीक है। मैं इसे ओपन करता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, इसमें आपको प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पे ये प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, स्टाइल्स हैं, सेटिंग है, टेक्सचर हैं, ठीक है, यूज़र लाइब्रेरी है, रिंग्स हैं, यहाँ पे ये एंगेजमेंट रिंग्स बनी हुई हैं, आप इसे भी ओपन कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर सकते हैं या इस पर डबल क्लिक कर दें, लेकिन ये राइनो में जाके खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको कर दें ओपन विद, ठीक है। तो आपने इसको जो है मैट्रिक्स के अंदर अगर आपने खोलना है तो आप मैट्रिक्स को यहाँ से ढूंढ कर उसके ऊपर चला दें, या इसको जाके मैट्रिक्स के अंदर आप यहाँ से आप इसको ओपन कर लें, ठीक है ना। तो ये यहाँ से भी, जैसे ये मेरे ये पड़े हुए हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, जो पिछले मेरे पड़े हुए मैंने सेव करके रखे हुए तो यहाँ मैं दिखाने के लिए रखे हुए हैं।
तो आप यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके मैट्रिक्स 9 में हम गए और यूज़र लाइब्रेरी, रिंग्स, इंगेजमेंट और ये सैम्पल, ठीक है, ये हमने एक ओपन कर ली, ठीक है। तो ये बनी बनाई एक आपको जो मैट्रिक्स बाय डिफ़ॉल्ट रिंग्स बना के दे रहा है, तो वो भी आपकी लर्निंग में बहुत ही काम आएगा। अब ये देखें, ये यहाँ से आप ये हटा देते हैं, ठीक हो गया। तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि कर्वें किस तरह ली गई हैं, ठीक है, इस पे ये आर्क किस तरह लगाई गई है, इसकी गोलाई बनाई गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब अलग अलग लेयर्स के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप इसको हाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हाइड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें ये इस तरह बना हुआ है। तो ये आप अगर समझ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं, तो आपके लिए तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इन लाइंस को आप आड़ी टेढ़ी करके भी एक नया डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर ये पड़ा हुआ है। तो खैर, हम आ जाते हैं, अब हमारा जो था कि यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट थे हमें उसको लाना है, तो वो यहाँ पे कैसे लेंगे। सबसे पहले तो सेव करना मैंने आपको बता दिया। हैच के अंदर इंपोर्ट किस तरह करते हैं वो आज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे प्रोजेक्ट पड़े हुए थे वो मैं यहाँ से लेके आता हूँ, ठीक है। उसको मैंने ये इंस्टॉल करने से पहले अपने पास सेव कर लिए, और मैं जो है वक्तन फ़वक्तन उनका बैकअप बना लेता हूँ। तो आप भी, अगर आपका काम तेज़ है, अगर आप लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं, तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप हफ्ते दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आप सेव कर लें, ठीक है। लेकिन रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं और आप प्रोजेक्ट के अंदर सेव करते जा रहे हैं चीज़ें, तो फिर आप जो है उसका बैकअप बना लें, तो ये बेहतर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर मैं ये बैक पे आया, और यहाँ पर हमारा ये पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखें, मैंने हैच बनाया था, देखें ये हैच आ गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जो बनाऊँगा, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, सही है, ये सूरती के नाम से SURTI ओके करता हूँ, ठीक है। ये बन गया यहाँ पे फ़ोल्डर। तो यहाँ पर भी देखें ये फ़ोल्डर बन गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे पिछले प्रोजेक्ट के ऊपर कि हम उसे वापस कैसे लेके आते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने इस प्रोजेक्ट को उठा के एज इट इज़ यहाँ पे पहले सेव कर लिया था। उसके बाद मैं विंडोज़ 7 चला रहा था, अब मैंने 10 इंस्टॉल करी है। तो सबसे पहला मैंने काम किया कि मैं अपने प्रोजेक्ट को एक अलग डायरेक्टरी में मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से सबको कॉपी किया, ठीक है, ये कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं आया डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये खुला हुआ वैसे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स में मैं आता हूँ, सॉरी, ये डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक्स 9, ये आ गया मैं प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर आकर जस्ट पेस्ट में कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें ये आ गया। अब मुझे काम ये करना है कि ये डायमंड्स हैं, ठीक है। अब मैं इसे आपको दिखा भी देता हूँ इसके अंदर। ये देखें, डायमंड की एक फ़ाइल मैंने एक गिरदा बनाया था पिछली क्लास के अंदर, तो ये यहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये फ्लावर मैंने बनाए हुए थे, ठीक है, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक रिंग बनाई थी, वो भी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। सूरती का फ़ोल्डर अभी खाली होगा क्योंकि अभी लेटेस्ट मैंने बनाया है। अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, या अंदर से जाके मैं डिलीट कर देता हूँ। बहरहाल ये हो गया। यहाँ पे मैं डायमंड्स को रीनेम करता हूँ, और इसके नाम को मैं उठा के एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पर आके मैं प्लस करता हूँ, और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ये ग्रीन बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें, ये डायमंड जो भी बना हुआ था, ये मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं फ़ाइल को न्यू कर लेता हूँ पहले, नो, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे ये दे देता हूँ, देखिए ये मेरा बना हुआ था, ठीक हो गया, ये आ गया। अच्छा, उसके अलावा मेरे यहाँ पे जो फ़ोल्डर हैं, ये फ्लावर के नाम से, ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे प्लस करता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये ग्रीन बटन के ऊपर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये मेरे फ्लावर ये मेरे बने हुए आ गए, ठीक है। ये मैंने बना के रखे हुए थे, तो ये मेरे ऐसे ही आ गए। इसके अलावा ये बाय डिफ़ॉल्ट है, अब देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो इसने उठा लिया होगा, ये देखें
ये चीज़ें मेरी बनी हुई हैं। अब ये देखें, ये मैंने जालियाँ बनाई हुई थी, ठीक है। आज हम ये बनाएंगे तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसे भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आज हम बनाएंगे क्योंकि ये इससे और इससे ये मिलाकर ये जालियाँ बनी हुई थी। तो हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊँगा अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी नहीं। अभी के लिए और आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि आप अगर जल्दी करेंगे तो सीखेंगे कम और भागेंगे ज़्यादा, और जो भागते हैं तो वो गिर जाते हैं। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप गिरें, क्योंकि आप मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, ठीक है। लाइक एंड कमेंट्स नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी वो यहाँ मैंने बता दी। अब मैं इसे जब भी बंद करके ऑन करूँगा, ठीक है, तो ये चीज़ें यहीं पे रहेंगी। लेकिन दोबारा से बता दूँ, जो ये हैच के अंदर, सॉरी वो हैच मुझे बाउंड्री पूछेगा, जब तक वो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये मैं बाउंड्री यहाँ से ये इसको ऐसे देता हूँ और इस बाउंड्री को दे देता हूँ, और डायमेंशन में जाके या मैं हैच की कमांड यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, यहीं पे मैंने न्यू किया है, अभी सिर्फ न्यू किया है और ये गायब हो गया, ठीक है। इतनी मेहनत मेरी ज़ाया हो गई। यानी आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और आपने अगर यहाँ देखें हैच के अंदर, मेरा यहाँ हैच का फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हैच का मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है। अगर मैं इसे कंट्रोल ले करके सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ देखें, यहाँ 86 आइटम्स हैं, ठीक है, 86, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है हैच, ठीक है। तो बरल, हाँ ये ऊपर पड़ा हुआ है, इसमें मेरे पास कंट्रोल ए करता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 973 आइटम सेलेक्टेड। अब आप ये सोचें कि इसमें मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर ये 1000 में 27 कम है, ठीक है, आप इसको 1000 ही मान लें। अब ये 1000 में से आपके पसंदीदा 100 हैं, 100 मिल जाते हैं आपको, और आपने इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ से ढूंढने के बाद, और यहाँ पे जब आप इसको इंपोर्ट करते हैं और जब आप इसको न्यू प्रोजेक्ट करते हैं तो वो तो आपका सारा गायब हो जाएगा। तो आप क्या हर दफ़ा इसको रीस्टार्ट में या न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है ना, तो आप क्या इसको इंपोर्ट करते रहेंगे? तो बस यही काम हमारे बाकी रह गए। तो यहाँ से बेहतर यही है कि जब भी आप जाली बनाते हैं, ठीक है ना, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, वो डायमेंशन में आप ले गए, एक दफ़ा आपने जाली बना ली उससे, ठीक है, उसके बाद उसको ये जैसे मैंने बना के रखी, ये भी दिखा दूँ ना आपको हाथों हाथ, ये देखें, डाउन में आता हूँ। अब ये देखें, ये किसी अंगूठी के लिए मैंने बनाई थी, ठीक है। तो ये सारा मैंने ग्रुप करके रखा हुआ, तो आप भी ये ग्रुप करके ही यहाँ सेव कीजिएगा, वरना आप ये अकेला अकेला सेव करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट के बीच में जो है आपको तंग करता रहेगा। अब ये देखें, ये सिर्फ एक आर्क से मैंने बनाया है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मैं चीज़ें यूज़ करूँगा, ठीक है, तो वो तो बाद की क्लासेस में आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये सारा एक आर्क से बना हुआ है। और फिर ये डुप्लीकेट कमांड चलाइए, या आप ये ले लें कि ट्रांसफॉर्म में आए और आपने यहाँ पे अरे अलोंग कर्व कर लिया, यानी कर्व लगा के आपने अरे अलोंग कर लिया और उसको बेस पॉइंट देने के बाद आपने उसको फिगर काउंट करा दिया कि 200 चाहिए, 150 चाहिए, जो भी चाहिए वो आपने सीधा इसी पॉइंट पे लेके चला जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है अरे लीनियर, ठीक है। तो अरे लीनियर क्या काम कर रहा है, तो चलें आपको मैं यहाँ ही बता देता हूँ। अरे लीनियर ये कर रहा है, यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, अरे लीनियर करता हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ आइटम्स, मैं यहाँ कर देता हूँ 100, ठीक है, ओके कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ पे ये पॉइंट देता हूँ। अब ये देखें, यहाँ से मैंने इसे यूँ रख लिया, बन गया ये, ठीक है। बीच में ये कोई एक आध डबल आ गया है, तो ये आपने पकड़ा और इसको डिलीट कर दें, ठीक है, ये हो गया। तो जिस तरह आपने बनाना है इस तरह आप बना सकते हैं। अब इसी को पकड़ता हूँ मैं, ये सारों को, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और चलें हाथों हाथ आप ये कमांड भी देख ही लें। तो अरे लीनियर पे आए, फिर इसे 100
जो पॉइंट दिए हुए हैं वो दे दिए, और यहाँ पर हमने इसको ये पॉइंट दिया और ये देखिए ये नीचे ले आया मैं, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं इसे छोड़ देता हूँ, ठीक हो गया। ये देखिए ये बन गया, जाली बन गई। अब ये जाली को चाहें आप पूरा उठा के इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले आपने इसको ग्रुप करना है। अभी मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर सीख रहे हैं तो बैठे बैठे आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप कम से कम जालियाँ बनाएं, एक रेक्टेंगल ले लें, ठीक है। ये यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं F4 प्रेस करके, या अगर आप इसको इस तरह कर लेते हैं कि 20 बाई 15 का, आगे मैंने अंगूठी बनानी है तो 20 बाई 15 की बनाऊंगा। यहाँ मैंने ऊपर 20 लिख दिया, ठीक है, इंटर कर दिया, और यहाँ पे मैंने 15 कर दिया, यानी 20 बाई 15 का ये बन जाएगा। सॉरी, यहाँ सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल लिया, F4 प्रेस किया, यहाँ पे मैं 20 करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसे 15 कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये बन गया रेक्टेंगल। इसे मैं कलर दे देता हूँ वाइट ताकि ये मुझे नज़र आए, और उसके बाद मैं यूटिलिटीज़ में आता हूँ और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ सेंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रीन बटन पे प्रेस करता हूँ, अब ये देखें ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब इस बाउंड्री के अंदर ही मुझे सारा काम करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसे लॉक कर दिया, अब ये सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये लॉक है तो इसलिए ये सेलेक्ट नहीं होगा। जो भी काम करूँगा तो मैं इसके अंदर ही रह के काम करूँगा। तो उम्मीद है यार आप लोगों को ये समझ में आई होगी ये क्लास। मुझे ये टॉपिक कुछ समझ में आ रहा था। अच्छा, दूसरा एक प्रॉब्लम जो है, साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि एक प्रॉब्लम और भी है। बाज़ दफ़ा हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो हम रेजोल्यूशन बहुत हाई रखते हैं, यानी एक हाई एंड रेजोल्यूशन रखते हैं, ठीक है। हमारे पास AGB कार्ड लगे हुए हैं, डिस्प्ले कार्ड अच्छे वाले लगे हुए हैं, किसी के पास इंटेल लगा हुआ है तो किसी के पास और मुख्तलिफ लगे हुए हैं जो ब्रांड्स आते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह के कार्ड्स होते हैं तो उनका जो है परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी होती है, आला होती है। लेकिन जो मैट्रिक्स बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन रीड करता है, ठीक है, वो करता है 1200 बाई 800, यानी 1200 बाई 800। तो आप उस रेजोल्यूशन पे रखेंगे। यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर मुझसे लोगों ने कांटेक्ट किया पर्सनल में कि सर हम आपके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, मैट्रिक्स को इंस्टॉल किस तरह अपने कंप्यूटर में किया जाता है, लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास वो चल रहा है लेकिन हमारे पास वो चल नहीं रहा, ठीक हो गया ना। तो मैं सीधी सी बात है कि मेरे पास उस बात का जवाब नहीं था। शायद हो सकता है उसकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं हो, उसकी मेमोरी कम हो, वो मैट्रिक्स 9 इंस्टॉल कर रहा हो जबकि वो कंपेटेबल ही ना हो उसका लैपटॉप या पीसी जो भी है। लेकिन मैंने वहाँ पे एक लिखा हुआ है कि आपके एक नॉर्मल लैपटॉप या पीसी के ऊपर, तो नॉर्मल लैपटॉप या पीसी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है फर्स्ट जनरेशन लेके बैठ जाएं, ठीक है, और कोर i5 की जगह पे कोर i3 लेके बैठे हुए हों, ठीक है, तो और मैट्रिक्स 9 इंस्टॉल कर रहे हो तो आप थोड़ा सा परेशानी में आएंगे। चलेगा लेकिन स्लो चलेगा, ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट नहीं बना सकेंगे आप एक छोटे लेवल के ऊपर, ठीक है, एक अंगूठियाँ आपने तार वाली जो है पाइप वाली आपने वो बना ली, ठीक है, थोड़ा बहुत आप काम कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन वहाँ आप बर्दाश्त कर लेंगे। अगर एक्सपेंस लगा सकते हैं तो आप एक्सपेंस लगाएं उस पर, और एक अच्छा लैपटॉप या पीसी, ठीक है ना, आप ले लें। मेरे पास एक नॉर्मल लैपटॉप है और मैंने आज से 3 साल पहले 15,000 रुपये का लिया था। अब डॉलर के रेट बढ़ गए हैं तो 18,000 20,000 रुपये का होगा, तो ये मिनिमम प्राइजेज़ हैं, ठीक है ना। और 4 GB रैम है, SD ड्राइव मैंने अभी लगाई है, ज़रूरत नहीं थी। 300 GB जो मेरी इसमें लगी हुई थी तो उसी के ऊपर चल रहा था। 4 GB रैम बेस्ट मेरा चल रहा था, मैट्रिक्स 9, मुझे कोई इशू नहीं आया खुदा ना खास्ता, ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। तो इतनी लंबी तकरीर करने पे आप बोर ना हो जाएं, तो इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने स्क्रीन रेजोल्यूशन बाई आपने 1600 बाई 1900 पे नहीं रखना, 1300 पे नहीं रखना, 1500 पे नहीं रखना, आपने रखना है 1200 बाई 800 पे, और आप अपने मैट्रिक्स को इंस्टॉल करें। दूसरे नंबर पे विंडोज़ डिफेंडर 10 के अंदर विंडोज़ डिफेंडर और फायरवॉल और वायरस,
ठीक है ना, वायरस क्लीनर, ये आपको बहुत तंग करते हैं, तो सबसे पहले आप इसको डिसेबल ही कर दें, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर अगर आपके पास एक हल्का कंप्यूटर है तो उसमें ज़्यादा सॉफ्टवेयर आप ना डालें, सिर्फ एक विंडोज़ डालें, एक मैट्रिक्स डाल लें, ठीक है। और आपने क्रोम डाल लिया, गूगल ड्राइव डाल ली, तो आप ये चीज़ें कर लें तो वो आपके सिस्टम के लिए बहुत बेहतर रहेगा और आपके लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। तो आप परेशान भी नहीं होंगे और इस परेशानी में किसी को परेशान भी नहीं करेंगे। ठीक हो गया? तो चलें, आज के लिए बहुत है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मैं इंशाल्लाह अपनी ये नेक्स्ट जो भी मेरी क्लास आ रही है 12 नंबर की, तो आज रात को मैं बनाऊंगा, उसमें मैं एक रिंग बनाऊंगा, एक नहायत खूबसूरत रिंग, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब आपके लाइक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ताकि मुझे पता चलेगा, आपके लाइक ज़्यादा होंगे, आप लाइक ज़्यादा देंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ जी, मैंने जो आपको बनाना सिखाई है वो आपको बहुत पसंद आई है। क्योंकि अमूमन मैं देख यही रहा हूँ कि हर 10 बंदे के बाद या 20 बंदे के बाद एक लाइक आता है। तो क्या यार वो 19 बंदों को समझ में नहीं आ रहा? वो आ भी रहे हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ कि वो रिटर्नली आते हैं, देखते हैं। तो भाई इसमें आप लोगों के पैसे नहीं लगते, सिर्फ हमें एक सपोर्ट होती है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उन्हें सपोर्ट होती है, वो कोई आपसे पैसे नहीं ले रहे। तो मेहरबानी करके लाइक्स कर दिया करें, बैड कमेंट से ज़रा परहेज़ कर लें, ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई कमेंट ऐसा मुझे आया नहीं है और मैं अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा कुछ भी किसी ने नहीं कहा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस तरह से आप अगर बैठे हुए हैं फारिग, तो आप जालियाँ बना लें, ठीक है। मैं एक जाली बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसे लिया, इस कलर में आ गया ताकि मुझे नज़र आए, ठीक है। और इसके बाद मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे ही ये दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक सर्कल ले लेता हूँ। आप इससे अच्छी बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि यही देख देख के आप बनाते रहें। ये तो लर्निंग के लिए मैं एक बना रहा हूँ। और इसके बाद मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। स्पेसिंग आप सेट कर लीजिएगा। ये थोड़ा बहुत जो है मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसको सेंटर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसे सबको पकड़ता हूँ और यहाँ से ये कैंची पकड़ता हूँ, इसे यहाँ से काट देता हूँ, ये ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक है, ये हो गए, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करके बाहर आ जाता हूँ, सबको पकड़ता हूँ और इसे ग्रुप कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इसका मैं ये डुप्लीकेट और इसे यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इन सबको पकड़ता हूँ, ठीक है, ये ऊपर कर लिया, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि ये सेट हो जाए। अगर नहीं है ज़रूरत, कंट्रोल Z करके मैं बाहर आया, यहाँ पे मैंने इसे सेंटर कर लिया, ठीक है, ये सेंटर हो गया। उसके बाद मैं फिर एक लाइन लेता हूँ और यहाँ से ये ऑल्ट दबा के यहाँ पे रख ली, ठीक है। अब इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट यहाँ से ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं सबको पकड़ता हूँ, इसे डिलीट किया, ट्रिम करता जाऊँगा, ठीक है। और ये ट्रिम हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद मैं कमांड से बाहर आ गया राइट क्लिक करके और इस कलर पे ही सेलेक्ट किया। अब मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये देखिए, ये शिफ्ट के साथ, ताकि ये सीधा आएगा। अगर शिफ्ट को हटा देंगे तो ये ऊपर नीचे चला जाएगा। शिफ्ट को दबा के रखा और यहाँ से
मैं इसे इसका सेंटर पे ये ले आया, ये ले आया, ये ले आया। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इससे काम बड़े बड़े हो जाते हैं और वक्त पे ये चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। ये देखें, ये बन गया, ठीक है। तो ये आपकी, यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया, एक कलर दिया और इसको ग्रुप कर लिया। अब देखें ये कहीं नहीं जाता, ठीक है, ये बन गई आपकी एक जाली। तो एज के अंदर भी यही चीज़ें, और आप ये बैठ के जो है इसे भी बना सकते हैं। अब ये मैं यहाँ से सॉलिड में किया और उसको पाइप की कमांड दी, और अगर ये रेडियस के ऊपर है तो रेडियस जो है आधा लिखेंगे हम। अगर हम डायमीटर में 3.5 कर रहे हैं तो यहाँ पे 0.175 कर देंगे, ठीक है। 3.5 का 0.35 का आधा जो है 0.175 होता है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका पाइप बन गया। यहाँ पे मैं, यहाँ पे ये शेडेड आ रहा है, यहाँ से आता हूँ मैं और यहाँ पर ये मशीन पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे ये, अब ये पाइप जो है राउंड नहीं हो रहा, यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको पता होगा ये राउंड कैसे होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया, ठीक है, और जब मैं पाइप में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे कैप फ्लैट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे राउंड कर देता हूँ। अब ये राउंड कर दिया और राइट क्लिक किया, अब ये देखिए बन गया। ये एक आपकी एक खूबसूरत सी जाली आपकी बन गई। अब आप जब भी चाहें, आपको ये 3 लाइनें चाहिए तो आपने इसे अनग्रुप किया, इन 2 को डिलीट किया, ठीक है ना, तो आप इसको प्रॉपर सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे इसको अनलॉक कर देता हूँ और इन सबको एक कलर में ले आता हूँ, ठीक है, और इसको ग्रुप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास 11 नंबर के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर 11 नंबर पे ये मेरे पास सेव हो चुका है। तो अब मुझे इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज तक के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।